नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए एक रहस्यमयी कहानी को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पॉडकास्ट के रूप में होगी। इसमें विजुअल्स नहीं होंगे, लेकिन आपको यह सुनने में अच्छी लगेगी। यह कहानी हज़ारों वर्ष पुरानी, आज से 5000 साल पहले की है और यह उस वक्त के प्रसिद्ध तांत्रिक कालीनाथ की कहानियों के नाम से जानी जाती हैं, जिनके विषय में लोगों को आज बहुत ही कम ज्ञान है। तो आइए चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसका भाग एक यह है कि शमशान में जन्मा साधक, वह साधक जो शमशान में पैदा हुआ हो। 5000 वर्ष पुरानी यह कहानी को हम शुरू करते हैं। यह उस काल की बात है जब मनुष्य देवताओं से डरता नहीं था। यह कलयुग से भी पहले का कलयुग था, एक ऐसा समय जो कलयुग दोबारा लौट के आता है। भारत के पश्चिम दिशा के पर्वतीय अरण्य में एक शमशान था। वह इतना प्राचीन था कि वहाँ की भूमि में असंख्य मंत्र जपे जाते थे। इतनी पवित्रता थी कि पाप भी वहाँ पे कांपता था, और इतनी अशुद्धि थी कि देवता भी बिना बुलाए नहीं आ सकते थे। शमशान के बीचों बीच एक बालक बैठा हुआ था। उसकी आयु उस वर्ष केवल 12 वर्ष की रही होगी। शरीर पर वस्त्र नहीं था, केवल राख थी। नेत्रों में आंसू नहीं, केवल एक जिज्ञासा थी। लोग उसे कालीनाथ नाम से जानते थे। कहते हैं वो बालक जन्म से साधक नहीं था, उसे साधक बनाया गया था। आखिर वो साधक कैसे बना? कालीनाथ की माँ का नाम इतिहास में नहीं रखा गया था, क्योंकि वह तो केवल एक दासी ही थी। पर वो दासी साधारण ही थी। उसके गर्भ में पल रहा बालक एक अधूरी साधना का परिणाम था। नगर का एक तांत्रिक जो स्वयं को महाशक्ति का अधिकारी मानता था, उस स्त्री को अपनी साधना में शामिल करके बैठ गया था। कामना और मंत्र दोनों को एक साथ साधने की भूल उसने की थी। पर तंत्र जो है वह भूलों को कभी क्षमा नहीं करता। साधना अधूरी रह गई। शक्ति आई पर नियंत्रण के बाहर हो गई। उस रात वह स्त्री मरी नहीं थी, लेकिन उसकी चेतना फट गई थी। मरते समय उसने देवताओं को नहीं पुकारा। उसने केवल इतना कहा, यदि मेरा पुत्र जिए तो उसे तंत्र का सत्य दिखाना, चाहे वह सत्य उसे जलाकर राख ही क्यों ना कर दे। और तंत्र ने उस वक्त उत्तर दिया था। कहते हैं मृत देह को शमशान लाया गया था, जो बालक के साथ में थी। बालक वहीं पैदा हुआ। तांत्रिकों ने निर्णय लिया यह बालक अशुभ है। कोई उसे पालना ही नहीं चाहता था, कोई उसे मारना भी नहीं चाहता था। अंततः उसे शमशान में माँ के साथ छोड़ दिया गया। कहते हैं उस रात कुत्ते नहीं भौंके, गिद्ध नहीं उतरे, और चिताएं बिना हवा के जलती रहीं। कालीनाथ पहली बार तब सोया जब एक अधजली खोपड़ी को तकिए की तरह रखकर उसने आंखें बंद की थी। 12 वर्ष बीत चुके थे। शमशान ही उसका घर था, राख उसका भोजन और मृत्यु ही उसकी सखी थी। पर उस बालक में एक दोष था, वह डरता ही नहीं था। एक अमावस्या की रात जब शमशान में पूर्ण अंधकार था, उसने पहली बार प्रश्न किया, यदि शक्ति है तो वह मुझे क्यों नहीं ले जाती। उसी क्षण एक हवा सी रुकी और फिर वह आया। वह देव था न दानव। उसके गले में मुंडमाला थी, नेत्रों में करुणा लहरा रही थी और सत्य था। भैरव। उसकी वाणी गूंजती नहीं थी, वह भीतर उतरती थी। तू मांगने नहीं आया, तू देखने आया है, इसीलिए तू बचेगा और इसीलिए तू जलेगा भी। उस रात कालीनाथ को शमशान में काली दीक्षा मिली। भैरव ने उसे मंत्र नहीं दिया, न विधि दी और न ही सुरक्षा। केवल एक वाक्य दिया, जो देखे उसे स्वीकार कर, और जो स्वीकार करे वह बंधेगा नहीं। यहीं से कालीनाथ की साधना आरंभ होती है। वह मृत देहों के पास बैठता, उनके स्वप्नों को देखता, उनकी अधूरी इच्छाओं को सुनता। धीरे धीरे उसे ज्ञात हुआ, मृत्यु के बाद भी वासना मरती नहीं है,
और यही वासना डाकिनी, पिशाचिनी, हाकिनी, काकिनी का द्वार थी। उस जगह एक डाकिनी कालरात्रि रहती थी जो 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष होते ही इसके भी वह एक ऐसी परिस्थिति में जाने वाला था। 16 वर्ष की डाकिनी कालरात्रि नाम की वह उसके पास आई, जिसके चरण कभी भूमि को नहीं छूते थे। उसके केशों से यानी बालों से धुआं निकलता था। आंखों में ऐसा आकर्षण कि कोई भी साधक तुरंत ही वासना में गिर जाए। उसने कहा, मैं कालरात्रि हूं, पिशाचिनी नहीं हूं, डाकिनी हूं। कालीनाथ ने पूछा, तो तू क्या चाहती है? वह मुस्कुराई, मैं केवल सत्य चाहती हूं। कालीनाथ ने कहा, सत्य तो भयानक होता है। डाकिनी ने उत्तर दिया, इसीलिए तो चाहती हूं। उस रात देह का स्पर्श नहीं हुआ, पर मन निर्वस्त्र हो गया था। कालीनाथ ने स्वीकार किया कि वह भी आकर्षित हो रहा है। डाकिनी ने हंसकर कहा, अब तू झूठा नहीं रहा, अब तू खतरनाक बनेगा। 20 वर्ष की आयु में कालीनाथ शमशान से बाहर आया, पहली बार नगर में, जहां तंत्र सत्ता थी और साधना व्यापार था। वहां तांत्रिक थे जो बालिकाओं की ऊर्जा से सिद्धि प्राप्त करते थे। वहां मंत्र बिकते थे और बलि भी सस्ती थी। कालीनाथ ने उन्हें रोका नहीं, उसने केवल उन लोगों को देखा ही। एक तांत्रिक त्र्यंबकनाथ वहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी साधना अमावस्या को ही होती थी। कालीनाथ शमशान में बैठा ध्यान कर रहा था। उस रात त्र्यंबकनाथ की शक्ति ने उत्तर ही नहीं दिया। सुबह नगर ने सुना, त्र्यंबकनाथ मृत मिला है। कोई घाव नहीं, कोई विष नहीं, केवल उसका प्रतिबिंब दीवार पर जला हुआ था। लोग बोले, क्या यह आत्महत्या है? पर जो जानते थे वो चुप रहे। और कालीनाथ ने पहली बार अनुभव किया, तंत्र से केवल सिद्धि नहीं, दंड भी दिया जा सकता है। और यहीं से उसकी यात्रा साधक से आरंभ होती है। शमशान लौटकर उसने मां काली के समक्ष रक्त से शपथ ली, मैं देव नहीं बनूंगा, मैं राक्षस भी नहीं बनूंगा, मैं वह बनूंगा जिससे दोनों डर जाएं। उसी क्षण शमशान की आग नीली हुई और उसकी छाया उससे अलग खड़ी हुई दिखाई पड़ी। अब इस कथा का आगे का भाग शुरू होता है। एक बार वह शांत शमशान में बैठा था, पर कालीनाथ को पहली बार शांति से डर लग रहा था। उसकी छाया अब उसके पीछे नहीं थी, वह उसके दाईं ओर खड़ी थी। यह सामान्य नहीं था। तंत्र में छाया आत्मा का दर्पण होती है और दर्पण झूठ नहीं बोलते। कालीनाथ ने आंखें बंद की, मंत्र नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था जहां मंत्र काम करे वहां भय नहीं होता, और जहां भय हो वहां कुछ और आ चुका होता है। उस रात कोई प्रेत नहीं आया, कोई डाकिनी भी नहीं आई, केवल स्वप्न आया। स्वप्न में वह स्वयं को एक नगरी में खड़ा होता देखता है, जहां सभी लोग जीवित हैं पर उनकी सबकी आंखें मृत हैं। एक स्त्री उसके पास आती है। वह सुंदर नहीं है, वह असहज है। उसकी मुस्कान बहुत देर तक रहती है। वह कहती है, तू मुझे पहचानता नहीं, पर मैं तुझे बहुत पहले से जानती हूँ। कालीनाथ पूछता है, तू कौन है? वह उत्तर देती, मैं वह हूँ जो साधक के भीतर सबसे पहले मरती है और तभी उसकी नींद टूट जाती है। पिशाचिनी कामना की देवी नहीं होती, यह सबसे बड़ा भ्रम है। वह स्मृति होती है, अधूरी इच्छा की स्मृति, दबी हुई लालसा की स्मृति। वह शरीर नहीं चाहती, वह मन पर अधिकार चाहती है। कालीनाथ के मन में पहली बार एक प्रश्न उठा, यदि मैं भय से मुक्त हूं तो यह भय है किसका? अगली अमावस्या पर शमशान बदला हुआ था। चिताएं जली हुई नहीं थी, सुलग रही थी। हवा में दुर्गंध नहीं, स्मृति थी। कालीनाथ ध्यान से में बैठ गया तो उसने सुना किसी के रोने की आवाज। वह बाहर आवाज से नहीं थी, वह भीतर से आ रही थी।
उसने पहली बार बचपन की चीख सुनी थी, वह बच्चा जो शमशान में छोड़ा गया था। पिशाचिनी अब समीप थी। वह अचानक प्रकट नहीं हुई, वह धीरे धीरे स्पष्ट हुई। पहले उसकी हंसी, फिर उसकी आंखें और फिर उसका स्वर। उसका नाम था मोहिनी पिशाचिनी। उसने कहा, डाकनी ने तुझे सत्य सिखाया, अब मैं तुझे स्मृति सिखाऊंगी। कालीनाथ ने पूछा, मूल्य क्या है? पिशाचिनी मुस्कुराई, मैं तुझे कुछ नहीं लूंगी, बस तुझे सब कुछ वापस दूंगी। पिशाचिनी का अनुबंध रक्त से नहीं होता, मंत्र से नहीं होता, वह एक प्रश्न से होता है। उसने पूछा, यदि तेरी माँ जीवित होती तो तू क्या चंद्र को चुनता? कालीनाथ चुप रहा। पिशाचिनी ने कहा, यह चुप्पी ही तो अनुबंध है। उसी क्षण कालीनाथ ने देखा उसकी माँ स्वप्न में खड़ी थी और वह पहली बार टूट गया। कालीनाथ रोया नहीं, पर उसका मन टूट कर खुल गया। पिशाचिनी ने कहा, अब तू वह नहीं रहेगा जो तू था, और यही मेरी शक्ति है। उस रात कालीनाथ ने जाना, सबसे भयानक साधना वह होती है जिसमें साधक स्वयं को देख ले। नगर में घटनाएं बदलने लगी थीं। जो तांत्रिक झूठ बोलते थे वे स्वप्न में अपने अपराध को देखने लगे। जो साधना को व्यापार बनाते थे वो पागल होने लगे। लोग कहने लगे, किसी ने पिशाचिनी को खोल दिया है, और कुछ ने फुसफुसाकर कहा, कालीनाथ अब अकेला नहीं है। रात्रि के अंत में भैरव जी प्रकट हुए। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, पिशाचिनी शक्ति नहीं देती, वह सहनशीलता देती है, और सहनशीलता ले लेती है। सावधान रहना, वरना तू स्वयं दूसरों की पिशाचिनी शक्ति बन जाएगा। कालीनाथ ने सिर झुकाया, पर उसकी छाया अब हंस रही थी। आगे जानेंगे हम अगले भागों में कि इसके बाद क्या घटित हुआ था। तो अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है पॉडकास्ट के रूप में, तो कमेंट में जरूर लिखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।